बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में मेडिसन वाउचर किस तरीके से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो फॉर्मेट रेडी करना है उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ कॉलम्स और कुछ रॉस को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ ही कॉलम्स और कुछ रॉस को इस तरीके सिलेक्शन बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा मर्ज। अब यहाँ पर जो है वो आपका मेडिसन वाउचर की जो आपकी हेडिंग होगी वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो मेडिसन वाउचर की हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर फॉर्मेट आपको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करना है कि आपको क्या फॉर्मेट रखना है इसके अंदर। तो यहाँ पर फॉन्ट वगैरह और जो स्टाइलिश वगैरह जो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अपने हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर तो नीचे वाली रॉ को आप सेलेक्ट करेंगे और इसको भी आपने मर्ज कर देना है, और जो भी आपके हॉस्पिटल का नेम होगा या आपकी कंपनी का नेम होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक और रॉ को आप सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे और यहाँ पर आपने जो है वो हेडिंग डाल देनी है कि किस मंथ का वाउचर है, तो मंथ ऑफ यहाँ पर आप ऐड कर दें, जैसे कि दिसंबर, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा 2020, 2024, 25 जो भी आपका जो वाउचर होगा ईयर का वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद इन दोनों को भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं डिफरेंट जो है वो फॉर्मेटिंग के हिसाब से, और यहाँ पर इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके थोड़ा सा लाइट कलर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आपको जो है वो हेडिंग मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड करेंगे। सीरियल नंबर के बाद आपकी जो रिसीप्ट नंबर होगा तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। रिसीप्ट नंबर के बाद जो आपका पेमेंट मेथड होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो पेमेंट मेथड क्या चीज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी मेडिसिन के जो नेम होंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। लास्ट वन यहाँ पर जो है वो आपकी अमाउंट कितनी है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। अब यहाँ पर कॉलम के साइज को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ ही जो है यहाँ पर सीरियल नंबर जो हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। तो एरियाज हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और रिसीप्ट नंबर जैसे कि हमने यहाँ पर R1 करके ऐड कर दिया है और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो रिसीप्ट नंबर जो एक्चुअल होगी वही आपको ऐड करनी है। पेमेंट मेथड आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है पहले मेडिसिन के नेम लिख लेते हैं। जैसे कि आपके पास जो जो मेडिसिन जिसकी सप्लाई हो रही है जिसका रिकॉर्ड आपको लिखना है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है पेनाडोल, और उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे हम ब्रोफीन, और इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर कैस्टाइन। अब जो जो एक्चुअल्स आपकी मेडिसिन्स की जो सप्लाई होंगी आपने जो है उसी मेडिसिन्स को नेम लिखना है। अभी मैं फ़िलहाल जो है वो अपने पास से नेम लिख रहा हूँ कि इन मेडिसिन्स का जो है मुझे रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेल्टस, और इसके बाद सेकेंड लास्ट वर्ड हम यहाँ पर लिखते हैं आमलो क्यू, और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं फ्लाईजेल। तो फिलहाल अभी मैंने जो अपने पास से यहाँ पर मेडिसिन के नेम लिख लिए हैं। अब किन मेडिसिन की जो पेमेंट है वो आपके पास किस तरीके से आ रही है, कैश है, ऑनलाइन है, या कोई अदर अमाउंट है, किस तरीके से, तो वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप कर लिया कि इस मेडिसिन की अमाउंट जो है वो कैश है, और इस मेडिसिन की अमाउंट हम यहाँ लिख लेते हैं चेक के थ्रू आई है, और इस मेडिसिन की जो अमाउंट है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं अदर। अदर में यानी कि किसी और तरीके से भी अमाउंट आ सकती है कि ऑनलाइन वगैरह, जिस तरह भी जो होगा मेंशन होगा वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने एक अदर का जो है ऑप्शन दे दी यहाँ पर। इसके बाद फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश, और इसको भी हम लिख लेते हैं कैश, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं चेक, और इसके बाद लास्ट वन जो होगा इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अदर। तो फिलहाल अभी हमने जो है अपने पास से ही इस तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन कर लिया है। उसके बाद आपने एरिया यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको आपने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है, और आप चाहें तो इसके साथ भी जो है वो आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो आपकी अमाउंट लिखनी है। अच्छा, यहाँ पर एक रह गया तो इसको भी हम यहाँ पर मैंशन कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसा कि इसको चेक कर देते हैं, यहाँ पर चेक लिख देते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट की बात करेंगे। अब अमाउंट यहाँ पर जो है वो किस तरीके से लिखनी है, जिस तरीके से आप एक बल्क में जो है वो मेडिसिन परचेज कर रहे होते हैं या उसका एक पूरा एक इनवॉइस बना रहे होते हैं, तो वो आप एक यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अमाउंट लिख लेता हूँ, जैसे कि पेनाडोल जो है वो आपके पास कैश की सूरत में आए हैं तो मैंने यहाँ पर 50,000 लिख दिया। ब्रूफिन आपके पास चेक की सूरत में आई है तो मैंने यहाँ पर 80,000 लिख दिया। अभी फिलहाल जो है मैं इनिशियल अमाउंट लिख रहा हूँ इस तरीके से। अदर हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर 30,000, और इसके बाद दोबारा कैश आया है इस यानी इस वाली प्रोडक्ट यानी जो मेडिसिन है, तो उसकी क्या अमाउंट हो जाएगी यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 75,000, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं
75,000 हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 60,000, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 50,000। अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने पास से ही यहाँ पर अमाउंट लिख रहा हूँ, तो अभी इस पर बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, बट ये मैं अपने पास से इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब ये इनवॉइस जो मेडिसिन वाउचर है वो किस के नाम बन रहा है, तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर कैशियर लिख लेता हूँ और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सलमान, और इसको भी अगर आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हैं, अलग से आपको यहाँ पर प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब नीचे आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपको टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल देखना है, आपके कैश का टोटल। तो उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो है वो चेक का टोटल कितना है, और लास्ट वन जो आपका अदर जो आपकी पेमेंट आ रही है उसका आपको यहाँ पर जो है वो टोटल निकालना है। तो इसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, तो पहले इसको भी हम हाईलाइट करवा लेते हैं। टोटल निकालने के लिए आपको यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये जो पूरा अमाउंट वाला कॉलम है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फाइनली आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ से कॉमा में चेंज कर देंगे ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और इसको अगर अलग सा बोल्ड करना चाहते हैं या इसके ऊपर कोई भी कलर फॉन्ट वगैरह अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। अब टोटल अमाउंट में से अगर आपको सेपरेट देखना है कि कैश की जो टोटल अमाउंट है वो कितनी आ रही है, चेक की टोटल अमाउंट कितनी है, अदर टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल और सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करना है। रेंज के अंदर आप पेमेंट मेथड वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर आपसे पूछेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर आपको यहाँ पर कैश सेलेक्ट करना है, बट यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है मैंने कॉलन लगाया हुआ है, तो कैश में कहीं कॉलन नहीं लगा हुआ, अगर एक स्पेलिंग भी गलत होगी तो अप्लाई नहीं होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर टाइप कर लेता हूँ और डबल कोटेशन क्लोज, और सम रेंज के अंदर ये अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अच्छा ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर आते हैं और कॉमा लगाते हैं, सम रेंज के अंदर यहाँ पर ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए 1,85,000 जो है सिर्फ आपके पास जो है वो आपकी कैश अमाउंट आई है। अब चेक अमाउंट कितनी आई है इसके लिए भी आपको यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करना है। रेंज के अंदर आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे चेक, कोटेशन क्लोज कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, और अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए 2,15,000 आपके पास जो पेमेंट आ रही है वो चेक से आ रही है, और अदर पेमेंट देखनी है आपको, इसके लिए आपको यहाँ पर सब इफ का फॉर्मूला दोबारा यूज़ करना है। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कोटेशंस के अंदर आपको यहाँ पर अदर टाइप करना है, कोटेशन क्लोज, कॉमा, सम रेंज के अंदर अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देंगे। तो 1,20,000 ये आपके पास जो है वो अलग अलग जिस कैटेगरी में आपके पास पेमेंट आ रही है, कैश, चेक या अदर, तो वो आप यहाँ पर जो है वो इजीली अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट जो है आप तैयार कर सकते हैं जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।